नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रौनाही थाना क्षेत्र में गत 10 नवंबर की रात सिहैता लोहानी गांव में एक घर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सीओ सदर डॉक्टर राजेश तिवारी ने आज घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी चोरों को पकड़ लिया गया है और माल भी बरामद कर लिया गया है। सीओ डॉक्टर राजेश तिवारी ने कहा कि थाना रौनाही से आभूषण चोरी करने वाले दोनों चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी किए गए सभी आभूषण बरामद किए गए हैं। रौनाही पुलिस ने डेवढ़ी बाजार से इन दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी गए आभूषण में एक जोड़ी चांदी की पायल, कमर, गर्दन चांदी, बाल चोटी चांदी, एक जोड़ी कान का झाला आदि बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक साइकिल भी बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनाही थाना क्षेत्र में चोरी की यह सनसनीखेज घटना सिहैता लोहानी गांव के एक घर में हुई थी। श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आने के बाद बन रहे श्री राम मंदिर के चलते ऐतिहासिक प्राचीन मंदिरों और दुकानों और आवासों का वजूद ध्वस्त हो रहा है। ध्वस्तीकरण में ऐतिहासिक कई मंदिर, भवन, दुकानों सहित नगरपालिका का पुराना दफ्तर भी शामिल है। श्री राम मंदिर को जाने के लिए बनने वाले कई रास्तों के लिए प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। उसकी आवाज में कई चीखें भी अनसुनी हो रही हैं। कुछ ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास अब सब कुछ छिन गया है। कुछ ऐसे मंदिर और अन्य आवास हैं जिनके लिए प्रशासन मुआवजा दे रहा है, लेकिन ऐसे कई लोग फंस गए हैं जो अयोध्या में आज़ादी के पूर्व बने खेवट में उनका नाम नहीं है। ऐसे लोगों ने तो बैनामा ले लिया और सालों से रहते चले आए और उन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाई, जबकि नगरपालिका में टैक्स जमा करते हैं और बिजली का बिल भी जमा करते हैं। उसके बाद भी वह जमीन आज उनकी प्रशासन नहीं मान रहा है। प्रशासन भी अपनी जगह सही है और ऐसे पीड़ित लोगों की चीखें भी सही हैं कि आखिर वह करें तो क्या करें। बताया जाता है कि आज़ादी के पूर्व बने खेवट यानी चकबंदी के प्राचीन कागज में जमींदारों, राजा व अन्य बड़े मंदिरों का नाम आज भी दर्ज है, लेकिन पिछले 50 से 80 साल के भीतर ऐसी जमीनों को कई लोगों ने बैनामा लिया और कईयों के हाथ बेची, लेकिन दाखिल खारिज नहीं होने के कारण आज वो फंस गए हैं। बताया जाता है कि जिले में तो चकबंदी हो चुकी है, लेकिन अयोध्या क्षेत्र में चकबंदी नहीं होने से जिनके नाम पर जो जमीनें थीं वैसी की वैसी रह गईं। अब जब प्रशासन रास्तों के लिए अपनी जमीनें तलाश रहा है तो इसका खुलासा हुआ है। यही नहीं, पिछले कई साल से सर्किल रेट को भी नहीं बढ़ाया गया है, जिसके लिए तो माननीय उच्च न्यायालय में मामला भी चल रहा है। आज भी अयोध्या में चकबंदी नहीं होने से कईयों के पास सैकड़ों बीघा भूमि तो है, तो कोई एक टुकड़ा भूमि खरीदकर अपने नाम नहीं करवा पा रहा है। वैसे अयोध्या में तेजी से विकास हो रहा है। अयोध्या जंक्शन एशिया का सबसे खूबसूरत जंक्शन बनकर तैयार है, वह भी प्रधानमंत्री की बाट जोह रहा है। इसी तरह से सड़कें चौड़ी बनने जा रही हैं। श्री राम मंदिर को जाने वाली सुग्रीव किला की तरफ से रास्ते का चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसके अलावा राम पथ का भी निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। ऐसे में ध्वस्तीकरण चल रहा है और लोग हैं कि अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। नए एसएसपी मुनिराज जी ने अपनी थोड़ी सी शक्ति क्या दिखाई कि अब शहर साफ सुथरा और मार्ग पर जाम नजर नहीं आता है। तस्वीरें देखें, लगातार चल रही है पुलिस की कार्रवाई। एसपी सिटी मधुबन सिंह और सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह मातहतों के साथ आज देर शाम निकले और फतेहगंज में मकबरा तक उन्होंने अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा था उन्हें जहां चेतावनी दी और गाड़ियां, दोपहिया वाहन जिन्होंने रोड पर ही पार्क कर रखा था उनका चालान कर दिया। यह कार्रवाई लगातार चल रही है। फतेहगंज से नाका तक के लिए आज ये कार्रवाई बहुत तेज चली। पिछले कई दिनों से जिले की पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें देखें, फतेहगंज नाका में जहां कार्रवाई चल रही है पुलिस की, वहीं ये तस्वीरें अलीगढ़ यानी रीडगंज के आसपास के एरिया में, रीडगंज के आसपास के एरिया में बेतरतीब खड़े वाहनों का चालान अलीगढ़ चौकी इंचार्ज कर रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग चौकी प्रभारियों के द्वारा
जो कार्रवाई की जा रही है वो हमारे पास पहुंची हैं। बता दें कि पिछले 4 दिनों से शहर में भयंकर जाम और दुकानें बढ़ाकर लगाने और गाड़ियों को बेतरतीब सड़क पर ही खड़ा करने के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। माना जा रहा है कि यह अभियान अगर इसी तरह से जारी रहा तो लोग निश्चित रूप से सुधरेंगे, लेकिन जो दुकानदार या ठेले वाले सड़क पर ठेला लगाते हैं, बढ़ा करके लोग दुकान लगाते हैं, वो दिन में पुलिस की कार्रवाई से पहले दुकानें अंदर कर लेते हैं, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही फिर से सड़क पर आ जाते हैं। उधर संभागीय परिवहन विभाग भी शहर में अवैध रूप से बिना परमिट के चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहा है। हालांकि कार्रवाई बराबर कर भी रहा है। शहर में तिपहिया वाहन, ऑटो, ई रिक्शा, बिना परमिट के तमाम ऐसे वाहन जो चल रहे हैं उन पर संभागीय परिवहन कार्यालय की नजर है। पुलिस की कार्रवाई एक तरफ चल रही है तो बेतरतीब चल रहे बिना परमिट के चल रहे टेम्पो के खिलाफ भी एक्शन मोड में अब संभागीय परिवहन विभाग भी आने को तैयार है। यह भी बता दें कि ई रिक्शा जो मनमाने तरीके से संचालित हो रहे हैं उन पर भी लगाम लगाने की तैयारी आरटीओ विभाग ने शुरू कर दी है। शासन की तरफ से भी निर्देश है। हमारी टीम ने बात की एआरटीओ प्रशासन राजेश प्रताप सिंह से। राजेश प्रताप सिंह का कहना था कि बिना परमिट के चल रहे वाहनों पर कार्रवाई जल्द से जल्द तेज की जाएगी। ऐसा है कि और जो गाड़ियां परमिट से आच्छादित हैं या जिन गाड़ियों के मॉडल सीमा निर्धारित है और ऐसे वाहन जिन पर जो है बिना लाइसेंस के ड्राइवर गाड़ियों का संचालित करते हैं, ऐसे वाहनों पर समय समय पर प्रवर्तन की कार्रवाई की जाती है और ऐसे वाहनों के विरुद्ध बंदीकरण की भी कार्रवाई होती, माने उनको निरुद्ध भी किया जाता थानों में, क्योंकि बिना लाइसेंस का वाहन चलाना 207 में एक ऑफेंस भी है। शहर के टकसाल स्थित दूध मंडी में रामलीला मैदान के पीछे एक बीज गोदाम में अजगर मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मोहल्ले वासियों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। बता दें कि रेसल वाइपर एस्मेप नाम के इस अजगर के काटने के बाद इंसान 1 हफ्ते बाद मर जाता है। अजगर मिलने से हड़कंप मचा। लोग यहां पर भीड़ के रूप में इकट्ठा हुए। सूचना मिली, वन विभाग की टीम पहुंची और यहां पर अजगर को पकड़ने की कार्रवाई चलती रही। टकसाल के दूध मंडी के पीछे यानी रामलीला मैदान के पीछे एक बीज का गोदाम है और इसी बीज के गोदाम में यह अजगर काफी दिनों से यहां पर रह रहा था, क्योंकि आसपास तो कोई ऐसा जगह है नहीं जिसकी वजह से अजगर यहां पहुंचे। फिलहाल आज जब अजगर को देखा गया तो हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दिया। वन विभाग के पन्नालाल, विजय प्रताप सिंह, वन रक्षक आदि यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस अजगर को पकड़कर जंगल के लिए रवाना किया। अयोध्या में एक अद्भुत और रहस्यमयी गाय है जो बिना गर्भवती हुए ही दूध देती है। जी हां, आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि बिना गर्भवती हुए कोई गाय दूध कैसे दे सकती है। ऐसा हुआ है। दरअसल अयोध्या से 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रभात नगर के ग्राम सुकुलपुर पोस्ट रानी बाजार के रहने वाले इंजीनियर मानवेंद्र शुक्ला के घर 13 दिसंबर 2005 को एक गाय ने जन्म दिया था, एक बछिया का, जिसका नाम मोगली यानी कामधेन रखा गया था। घर परिवार के साथ बहुत सीमित आहार लेने वाली मोगली 2009 से मृत्यु के 1 दिन पहले तक वर्षों गर्भधारण किए बिना ही दूध देती रही। क्षेत्रवासियों में चर्चा का विषय बनी रही। मोगली के देहावसान हो जाने के बाद पूरा गांव शोकमय हो गया, जिसको लेकर आज मोगली के जन्म दिवस के अवसर पर उसके समाधि स्थल और पर उसकी मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान घर के परिवार के और क्षेत्रवासियों के लोगों का कहना था कि गांव में यदि भागवत रामायण जैसे कार्यक्रम होते हैं तो आंख बंद करके पूरी निष्ठा से वह भागवत का पाठ सुनती थी। परिवार के सदस्यों और गांव वालों ने मिलकर आज मोगली के जन्म दिवस पर
जो गांव में ही है उसके समाधि स्थल पर एक मूर्ति की स्थापना कर दी। इस अवसर पर मनीष शुक्ला, केस कुमारी, सुधा शुक्ला, मंजरी, आद्या, सिद्धि, सहदेव उपाध्याय, कपिल देव दुबे, धर्मेंद्र पाठक के अलावा दुर्गेश सोनी, पंडित संतोष दुबे, विजय कुमार उपाध्याय और अन्य समाजसेवी लोग मौजूद रहे। ये हमारे घर के जन्मित ये जो बछिया थी और इसको बड़े लाड से पाला हम लोगों ने, और उसके बाद में ये जो है 2005 में इसका जन्म हुआ। क्या खासियत थी? खासियत इसकी ये थी कि 2009 से 10 जुलाई 2009 से ये बिना बच्चा दिए और न जीवन में कभी गाभिन हुई, ये नेचुरल दूध देना शुरू कर दिया और ये 2 लीटर तक दूध इसने दिया लगातार। और जो भी चीज़ होता है सिलेक्टेड चीज़ खाती थी, जैसे ऐसे कोई चीज़ जूठा कूठा किसी का नहीं खाती थी। ये जो भी खाती थी बहुत सूझबूझ से खाती थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक मतलब 28 अगस्त को इसकी डेथ हुई है और उस डेथ के समझिए कि 27 अगस्त तक इसने दूध दिया है। सेंसिटिव इतनी थी कि मतलब समझिए कि कोई भी चीज़ हमारे गांव में हमारे तरफ इधर कहीं होता था इसको खुर से आहट हो जाती थी। बड़े भाई ये शुक्ला जी, इन्हीं के द्वारा हमको जानकारी हुई। मैं तो इधर आया नहीं जो है, लेकिन जो लोगों के द्वारा सुना गया, भैया के द्वारा बताया गया जो है कि ये भले ही गौ माता के रूप में जन्म लिया था इन्होंने, लेकिन इनका पूरा व्यक्तित्व जो है मानव की तरह ही था। पूर्व मंत्री और निषाद समुदाय के कद्दावर नेता स्वर्गीय सीताराम निषाद की पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में आज बीकापुर में मनाते हुए निषाद समुदाय के प्रभावशाली लोगों ने स्वस्थ समाज बनाने की संकल्पना व्यक्त। बीकापुर के बिलारी मोड़ पर आयोजित होने वाले स्मृति दिवस में गोष्ठी का आयोजन करके वक्ताओं ने अपने विचारों को साझा किया। गोष्ठी का संचालन आसाराम निषाद एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लालमन निषाद, महंत राम सेवक दास, सूरज निषाद, राकेश वर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निषाद समुदाय की अध्यक्ष संतोष निषाद ने लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर राकेश वर्मा, विजय निषाद, हरीश निषाद आदि लोग भी मौजूद थे। बीकापुर से कई बार विधायक रहे आदरणीय स्वर्गीय श्री सीताराम निषाद जी की पुण्यतिथि बिलारी चौराहे पे मनाई गई, जिसमें निषाद समाज के जिला अध्यक्ष संतोष निषाद जी, आदरणीय पूर्व चेयरमैन मैराम वर्मा जी, जिला पंचायत सदस्य हरीश निषाद जी, पूर्व जिला पंचायत एडवोकेट आसाराम निषाद जी, जिला पंचायत हरीश निषाद जी और समाज के तमाम लोग आज उपस्थित रहे और बाबूजी की पुण्यतिथि सकुशल मनाई। सभी का स्वागत एवं वंदन।